तेरा। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो। मेरे से मेरे कचरा भी जगह बदल लेता है, फिर भी तू इंसान है बेटा, तेरा भी वक्त ज़रूर आएगा। ये एक माँ का संदेश था अपने बेटे के लिए। एक बेटा, एक इंसान, एक कलाकार, जिसे ज़िंदगी ने बहुत लंबे समय तक अपनाया ही नहीं। उसकी कला, काबिलियत और उसके जज्बे को पहचानने में काफ़ी वक्त लगा दिया। लेकिन जो इंसान वक्त से नहीं हारता, उसे इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। खराब वक्त के दौरान एक प्रेम, एक पैशन, और अच्छे वक्त के दौरान भी वही प्रेम और वही पैशन बनाता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उन कलाकारों में से एक जो शायद एक्टिंग इस कला के लिए ही जन्मे थे और इसके लिए ही जिए हैं, और जब तक जिएंगे इस कला के लिए ही जिएंगे। नवाज साहब ने ये सिद्ध किया है, जिस इंसान के दिल और दिमाग में अपने काम के प्रति जुनून हो, कुछ बनने की ख्वाहिश हो, कुछ कर गुजरने की चाहत हो, अपने सपने को हकीकत में बदलने की ख्वाहिश हो, तो कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस परिवार में जन्मे हैं, छोटे शहर से हैं या फिर बड़े शहर से। आपके लिए आपका सपना सब कुछ होता है। आपके लिए आपकी हिम्मत और उस हिम्मत से निकलने वाली मेहनत सब कुछ होती है। आपको कोई नहीं रोक सकता। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे बुढ़ाना गांव से निकलकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी सिनेमा में एक अलग ही अपनी इमेज बना ली है। जब भी हिंदी सिनेमा में इनका जिक्र किया जाएगा तो लोग इनकी कलाकारी और इनकी अदाकारी हर बारीकी की तारीफ करने से रुकते ही नहीं रुकेंगे। इनका नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बहुत प्यारा हिस्सा होने वाला है, जो कि स्वर्ण अक्षरों से अभी लिखा जा रहा है। एक आम इंसान का बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना, जो शक्ल से आम इंसान की तरह दिखता हो, कद काटे, यूँ तो कोई हीरो जैसा ना हो, जिसके पास सिर्फ गुण है तो एक्टिंग का। बॉलीवुड के कई दरवाजे अपने जैसे लोगों के लिए इन्होंने खोले हैं, जिन्हें मौका ही नहीं मिलता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कई बार इनकी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि इनके रूप के लिए नकार दिया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज उस जॉनरा के गॉडफादर हैं जहां पर इंसान की काबिलियत, कलाकारी की कीमत है, ना कि वो कैसा दिखता है और कैसा बोलता है या फिर वो कैसा कपड़े पहनता है। लेकिन ये सफ़र कोई आसान नहीं। ये मांगता है तो सिर्फ एक चीज़, बहुत मेहनत और सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत। और वही मेहनत करने वाला कलाकार पूरे हक से कह सकता है, कभी कभी लगता है आपनिच भगवान है, लेकिन है तो सिर्फ एक नाट्य कलाकार, जिसकी अदाकारी की कीमत, जिसकी कलाकारी का लोहा पूरी दुनिया मानती है और नाम पुकारती है नवाज 9 भाई बहनों में से बड़े हैं, जिनकी बेसिक शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई और इसके बाद चले जाते हैं हरिद्वार और वहाँ से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करते हैं और फिर छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं। लेकिन नौकरी में मन कहाँ लगने वाला था भाई कलाकार साहब का। लेकिन सच बात तो ये है, एक बड़े कलाकार को नौकरी के बेड़ियों में बांधकर कब तक रखा जा सकता है, और तब तक अच्छा महसूस नहीं करेगा जब तक कि उसकी अंदर की कलाकारी अंदर से बाहर नहीं आ जाती। इसी वजह से नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए। उनका दिल्ली आने का मेन मोटिव ये था कि वो एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने एनएसडी में दाखिला लिया और 2 साल में पूरा भी किया। साथ ही साथ साक्षी थिएटर को भी ज्वाइन किया और एक्टिंग भी सीखने लगे। लेकिन उनको सरवाइव करने के लिए कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो उन्होंने चौकीदार की नौकरी भी करने लगे और शाम को फिर साक्षी थिएटर वापस आ जाते। सन 2000 में मुंबई पहुंचते हैं। वहां पर इनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं और न ही कोई इनका गॉडफादर था जो इनका हाथ थाम सके।
मुंबई जैसे माया नगरी में इनका ठोकर खाने के बाद उनको ये एहसास होता है कि ये सफ़र इतना आसान ही नहीं जितना हम सोच कर चले थे। लेकिन उनके दिमाग में एक ही सपना सवार था, एक्टर बनने का। उनका ये सपना कैसे पूरा होगा वो नहीं जानते थे। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और जहाँ पर ऑडिशन के ऑफ़र आते वहाँ पर पहुँच जाते और हर बार एक ही चीज़ कॉमन हो जाती थी, नॉट फिट, और उन्हें वापस जाना पड़ता। वो हर बार रिजेक्शन से थक चुके थे और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे। उनको कैसा भी किरदार मिले, छोटा बड़ा, उसके लिए चले जाते थे और उसके लिए बेस्ट देने की कोशिश भी करते। उनको कुछ समय बाद टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल इतना छोटा रहता है जिसकी वजह से अपने आप को और अपने टैलेंट को प्रूव ही नहीं कर पाते। और वो दिन आ ही गया जब नवाज सर को एक फिल्म जिसका हीरो मनोज बाजपेयी और पिक्चर सूल था, जिसमें 2 मिनट का वेटर का रोल मिला। और फिर कुछ समय बाद आमिर खान की फिल्म सरफरोश में मिला एक बदमाश का रोल, जो एक गोली के डर से रोने लगता है, और ये शॉट पूरी तरह फिट हो गया। लेकिन आज हम जब उस शॉट को देखें तो लगता है कि यार ये कलाकार क्या खूब था, कमी तो हम में थी, उन्हें पहचान ही नहीं पाए। अब उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे और उनको यकीन हो गया था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने जीवन यापन लायक तो कुछ बन ही जाएंगे। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो तब तक मेहनत करो जब तक कि वो तुम्हारी ना हो जाए। कुछ ही मोमेंट लगते हैं अपने को प्रूव करने में जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो समय नवाज सर का आ ही जाता है। और वो दिन नवाजुद्दीन का आ ही गया जब नवाज का सिक्का बोलने वाला था और उनका जीवन अलग रफ्तार से पकड़ने वाला था। सन 2010 नवाज सर को एक आमिर खान फिल्म प्रोडक्शन में पत्रकार का किरदार मिला और उनकी एक्टिंग को सराहा गया और उन्हें अब लोग पहचानने लगे थे। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में बेस्ट फिल्म की लिस्ट में ये फिल्म का नाम हमेशा ही दर्ज रहेगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 इस फिल्म से असली पहचान मिली, जो 2012 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन की एक्टिंग काफ़ी सराहा गया और इनकी लाइफ की पहिया उस रास्ते चल पड़ी जहाँ पर ये सिर्फ सपने में चला करते थे। आज उनके पास बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक काम है। उनके काम की प्रशंसा की जाती है और उनका काम बोलता है। ये सिखाता है हमें ज़िंदगी में अगर सपने को सच्ची शिद्दत से देखा जाए और उसे पूरा किए बिना जीवन का कोई अर्थ ना मालूम होता है, तो आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे और उसे ऐसा जिएंगे कि आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अगर जीना हो तो ऐसे जियो। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जानने लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पोलैंड